दोस्तों आदाब। बिहार में वक्फ की जमीनों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बनाने जा रहे हैं ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले नया वक्फ बिल को लेकर पूरे मुल्क में एक बहस जारी है। हालांकि बिल पास नहीं हुआ है, जेपीसी उसे देख रही है, लेकिन बिल आने वाले दिनों में पास हो जाएगा और हो सकता है कि कुछ जरूरी संशोधन यानी तरमीम करके बिल को पास किया जाए। बिहार में वक्फ की हजारों करोड़ की मालियत है। सवाल है कि हजारों करोड़ की मालियत होने के बावजूद बिहार के मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों की आमदनी और वक्फ से क्या फायदा हो रहा है। इस मामले में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ के मामले में मौजूदा केंद्र की सरकार खामखा एक तनाजा खड़ा कर रही है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वक्फ संपत्तियों से गरीब मुसलमानों को कोई खास फायदा नहीं होता है। ये सवाल शुरू दिनों से ही अपनी जगह पर कायम है, लेकिन नया बिल में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पर मुस्लिम समाज के रहनुमाओं को आपत्ति है। एक तरह से उसी के नतीजे में बिल पास नहीं हुआ और जेपीसी के पास चला गया। मुस्लिम समाज वक्फ के मामले पर एक बेदारी लाकर और लोगों से मशवरा कर सरकार से अपील करने का मंसूबा बना रहे हैं और जिस पॉइंट पर उनको आपत्ति है उसमें वो संशोधन करने की गुजारिश करना चाहते हैं। क्या वक्फ की जमीनें सिर्फ मुसलमान ही के लिए हैं? हमारे यहाँ तो ये मसला हमेशा लिखा हुआ है कि वक्फ जो है से कुआं भी बनवा सकते हैं, तालाब भी बनवा सकते हैं, रास्ता भी बनवा सकते हैं, रास्ता की मरम्मत के लिए भी वक्फ कर सकते हैं। तो रास्ता पर कौन चलेगा? इसलिए हमें ये अच्छा मौका मिला है पूरे मुल्क को इस तरह के सेमिनार किए जाएं, कॉन्फ्रेंसें की जाएं, आम हिंदू मुसलमानों को उसमें शरीक किया जाए, जैसा हमारे बाज़ हज़रात ने राय दिए, और उनको बताया जाए कि वक्त तो आम इंसानों के लिए। उधर आरजेडी ने इस मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आरजेडी के मुताबिक वक्फ बिल लाकर केंद्र सरकार समाज में फूट डालने की कोशिश कर रही है। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है उसको पारित नहीं होने देंगे, क्योंकि ये भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। आपने इसमें जो प्रावधान किया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी रहेंगे, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी सोच है? इस तरह से आपने कहीं ना कहीं विभेद की राजनीति को बढ़ावा दिया है। अब वक्फ संपत्ति जो 9,40,000 एकड़ के करीब है उस पर इनकी निगाह है और ये चाहते हैं कि उन वक्फ संपत्तियों को अपने उद्योगपति मित्रों के माध्यम से उनको लाभान्वित किया जाए। और ये तब से ज़्यादा बेचैन हो गए हैं जब से इनके एक उद्योगपति मित्र को वक्फ ट्राइब्यूनल महाराष्ट्र के द्वारा नोटिस दिया गया है। वक्फ ट्राइब्यूनल भी काम करता है सरकार के दिशा निर्देशन के अनुसार, भारत सरकार के जो संवैधानिक व्यवस्था उसके अनुसार। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, एजेंडे की राजनीति से आगे बढ़ते हुए अब जिसकी जो मिल्कियत है उस पर भी भाजपा और भाजपा के लोग अपना एकाधिकार चाहते हैं, इसीलिए वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने उस बिल की हिमायत की है जैसे तलाक बिल और सीएए की हिमायत किया था। पार्टी का मानना है कि वक्फ बिल में कोई परेशानी नहीं है। लोकसभा में जेडीयू के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को आपने सुना ही होगा। हालांकि इस मामले में जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर का ये कहना है। देखिए, हम एनडीए में हैं और हमारी पार्टी एनडीए के साथ है। हमने पहले दिन कहा, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने एनडीए में रहने का फैसला इसलिए किया कि मुल्क की रक्षा और सुरक्षा हो। नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि हम किसी भी ऐसे कदम का कभी सपोर्ट नहीं कर सकते जो किसी भी वर्ग के खिलाफ उठाया जाए। अगर ऐसा महसूस होता है कि ये बिल, चूँकि ये बिल की ड्राफ्टिंग पहले हुई, अभी नहीं हुई, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी जो जेपीसी में बिल गया है, स्टेक होल्डर से हम लोग बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, और जो अमेंडमेंट है, अगर ऐसा है अमेंडमेंट जो वक्फ के वजूद के ख़िलाफ़ हो या मुसलमानों के
मफाद के खिलाफ हो, तो कैसे कोई भी सरकार कैसे ऐसा बिल लेकर के आ सकती है? और कैसे कोई यकीन कर लेगा कि नीतीश कुमार जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी है सेकुलरिज्म के लिए, लिबरलिज्म के लिए और सब के लिए, वो सपोर्ट कर देंगे? नहीं कर सकते। पहला जुमला उनका यही है। इसका मतलब ये है कि हमारी पार्टी या ललन सिंह जी या जनता दल यूनाइटेड कोई भी कदम किसी वर्ग के खिलाफ हो उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब मुसलमानों ने कहा नहीं हमारे खिलाफ, तो हमने कहा ठीक है, हम बात करेंगे, जो आपके खिलाफ होगा उसको ख़त्म करेंगे। तो ललन सिंह चीख के पार्लियामेंट में कह रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उसको जो है ना ये आरजेडी वाले और दूसरे लोग उल्टा घुमा के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोर्ट किया और ये किया वो किया ऐसे किया। ललन सिंह क्या कह रहे थे कि ये मस्जिद के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, इसके खिलाफ नहीं, उसके खिलाफ नहीं। हमारी पार्टी के लोगों ने और हमारे मुस्लिम भाइयों ने जब ये बताया कि इसमें ये चीज़ें हैं, चूँकि बिल पुराना था, तो हमने कहा कि ठीक है, आप जो चाहिएगा वही होगा। अब आइए जानते हैं कि बिहार सरकार वक्फ की जमीनों पर करना क्या चाहती है। आपको याद होगा कि 2012 में ही वक्फ की खाली जमीन पर बिहार में रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की बात की गई थी। फिर से उस बात को दोहराया जा रहा है। अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान का कहना है कि कुछ जगहों पर रेसिडेंशियल स्कूल बना दी गई है और कुछ जिलों में जमीन मिल गई है जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम समाज के मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि वक्फ की संपत्तियों से दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का कहना है कि वक्फ बिल में जो संशोधन होना है वो होगा। इसके साथ ही अभी यह मौका है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वक्फ की तरक्की के लिए ठोस पहल करने की बात की जाए, जो देश के दूसरे सूबों के लिए भी एक मिसाल बने। सुनिए मौलाना ने इस सिलसिले में क्या कहा है। चीफ मिनिस्टर से अर्ज करेंगे, ये मौका तो ऐसा है कि हम लोग मंसूबा बनाकर वक्फ बिल में तो तरमीम जो होनी है, मौजूदा वज़ीर आला के सामने ऐसी तजवीज़ें औकाफ की तरक्की के लिए और मफाद आम्मा के लिए पेश करें कि ये उसको अख्तियार करें और वो नमूना बने पूरे देश के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।